और ये देखिए यहाँ पर बकिंगम गार्ड्स ऑफ बकिंगम पैलेस इस वक्त वहां पर किंग चार्ल्स को सलामी देते हुए। तो ये किंग्स गार्ड्स हैं जो बकिंगम पैलेस और सेंट जेम्स पैलेस दो जगह तैनात होते हैं, क्योंकि सेंट जेम्स पैलेस अभी भी वहां रॉयल फैमिली का या कहें राजा का आधिकारिक निवास है, इसलिए यहाँ भी कैप्टन ऑफ गार्ड्स का यहाँ पर ऑफिस है। किंग्स गार्ड्स यहीं पर यहाँ पर भी एक टुकड़ी होती है और बकिंगम पैलेस के बाहर भी इनकी एक टुकड़ी तैनात होती है रक्षा के लिए, जिनको आप देख रहे हैं सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। इसीलिए ये सारी प्रक्रिया की जा रही है क्योंकि ये अभी भी ये वहाँ के राजा का आधिकारिक निवास माना जाता है। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ये ताजपोशी हो रही है और किंग्स गार्ड्स जो आप देखते हैं जो अपनी वेशभूषा के लिए बड़े ही नज़रों में आते हैं दूर से ही, और इनको भी देखने के लिए, इनकी गार्ड चेंजिंग सेरेमनी देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरें वहाँ पर, कैसे वहाँ पर तमाम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से इनकी तस्वीरें लेते हुए। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। ये तस्वीरें सेंट जेम्स पैलेस की हैं जहां पर किंग चार्ल्स III की ताजपोशी चल रही है और तमाम तरह की प्रक्रियाएं उसी से होती हुई। अब ये सेरेमनी अंतिम चरण पर पहुंचते हुए कुछ घंटों पहले प्रिंस चार्ल्स III को ताजपोशी के तहत एसेशन काउंसिल ने यूनाइटेड किंगडम का राजा घोषित किया, और उससे पहले प्रिंस चार्ल्स ब्रिटेन के नई प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस के साथ में मिले। उन्होंने ये आधिकारिक और औपचारिक तौर से जो एक मीटिंग होती है जब भी नए किंग या क्वीन बनते हैं बकिंगम पैलेस में, तब उससे पहले जो एग्जीक्यूटिव टॉप मोस्ट अथॉरिटी होता है यानी कि प्राइम मिनिस्टर, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, अपनी राय देते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से चारों देश जो कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर आते हैं वो किस तरह से विजन और पॉलिसी के तहत चल रहे हैं। और ये पहली बार है आशीष जब इस तरह की ताजपोशी का टीवी पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 1952 में जब क्वीन की ताजपोशी हुई थी तब टीवी पर उसका सीधा प्रसारण नहीं हुआ था। और ये आप देखिए ये पहली बार है जहां ब्रिटेन में शाही सत्ता का हस्तांतरण जब हो रहा है और जब एक नए राजा वहां पर आ रहे हैं तो टीवी पर दुनिया भर के लोग उन्हें देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो दाहिनी तरफ की तस्वीर देख रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीर है जब वहां पर प्रिवी काउंसिल ने स्टैंप लगा दी, प्रिवी काउंसिल ने इनको आधिकारिक तौर पर सम्राट चुन लिया। उसके बाद वहां पर वो सिग्नेचर्स कर रहे थे किंग चार्ल्स III, और उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और लेफ्ट साइड आप जो देख रहे हैं सेंट जेम्स पैलेस के अहाते के बाहर जहां वहां पर बड़ी संख्या में लोग जमा है और वहां पर किंग्स गार्ड्स जो वहां पर मौजूद है उन्होंने वहां पर सलामी दी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो अभी एक नया इतिहास में पन्ना जुड़ गया है और भारत के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि चोगम जो होता है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हर 2 साल में होती है, जिसमें किंग या क्वीन यानी कि अब किंग चार्ल्स III अब उसकी अध्यक्षता करेंगे। और वहाँ पर अगर आप जनसंख्या की तरफ से देखें और साथ ही इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर अगर कोई देश है तो वो भारत है। और इसीलिए बकिंगम पैलेस में जो आधिकारिक तौर पर चोगम मीटिंग होती है उसमें भारत को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्वीन एलिजाबेथ जिन्होंने इस चोगम मीटिंग की शुरुआत की थी 26 साल पहले, और आखिरी उन्होंने चोगम मीटिंग अटेंड की थी किगाली रुवांडा में 2022 की जून में, और अब अगली बार से किंग चार्ल्स III जो कि आपको बाईं तरफ हस्ताक्षर करते हुए दिख रहे हैं। और अब ये तोपों की सलामी दी जाती हुई, ये आप देखिए, आपको याद होगा 96 साल की क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर उनको 96 तोपों की सलामी दी गई थी। और अब इस वक्त क्योंकि ताजपोशी हुई है सम्राट की, उसके बाद यहाँ तोपों की सलामी दी जा रही है। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।